ठीक है, इसका भी बैटरी डाउन है। बंद होगा तो बोलना, ठीक ना, चलेगा इससे। वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बता चुके हैं, वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ है। वेक्टर और इसका नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। और इसमें आंसर हमेशा, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, वेक्टर आएगा। क्या आएगा, वेक्टर आएगा, ठीक ना। एक चीज़ और, दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जाएंगे तो क्या दोनों वेक्टर सेम नेचर का होना चाहिए? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालने के लिए नेचर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी दो वेक्टर का नेचर सेम और डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे आइदर वेक्टर्स आर ऑफ सेम और डिफरेंट नेचर, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको लिख लो, लिखो या छोड़ दो, ये तो एडिशनल है, ठीक ना। ये नोट्स इसका जैसे तैसे बना सकते हो, ठीक ना, जब स्टार्ट करेंगे तब, ठीक ना, समझना है। लेकिन अब देखो, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा 12 में, ठीक ना, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, ठीक ना, इसको समझना अच्छा से। तो डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। एक वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर ए, नल वेक्टर नहीं है, ठीक ना। दूसरा वेक्टर मान लेते हैं, ये भी नल वेक्टर नहीं है, ठीक है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ये मान लेते हैं कितना है, थीटा, ठीक है। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, पहले किसका जिक्र किए हैं, ए का, बाद में तो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसका सिंबल हो जाएगा, पहले जिसका जिक्र किए हैं वो पहले लिखेंगे, बाद में जिसका जिक्र किए हैं वो बाद में भी लिखेंगे, और बीच में क्रॉस का सिंबल, ठीक ना, कोई दिक्कत? ये हमेशा याद रखना, जब भी बोलेंगे तो सुनना है ध्यान से, पहले किसका जिक्र किए हैं, जिसका जिक्र पहले किए हैं वो पहले लिखेंगे, और ये पहले लिख दिए तो उल्टा हो जाएगा, तो बी एंड ए का हो जाएगा, ठीक ना। अब ये सिंबल हो गया, और ये आंसर क्या होगा, शुरू में ही लिख दिए हैं, आंसर क्या होगा, वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर होगा तो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक ना। तो होता क्या है यहाँ पे, ए क्रॉस बी, फर्स्ट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इनटू दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, साइन थीटा। तो नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, यहाँ तक तो नंबर है, लेकिन जानते हैं इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर। तो यहाँ पे एक कैप लगा देंगे, यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन देगा। कैप क्या देता है, हमेशा डायरेक्शन देता है। अब ये है क्या, एन कैप, कैप लगाए तो सबसे पहले कैसा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बोथ, जिस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे जा रहे हैं उस पर ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड फॉलो, एक चीज़ फॉलो करना पड़ता है, क्या चीज़, फॉलो राइट हैंड कार्टेशियन रूल। ए और बी पे परपेंडिकुलर होगा, अच्छा बात है, लेकिन एक चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, क्या चीज़, राइट हैंड कार्टेशियन रूल, जो भी बताएंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ठीक ना। उसका फार्मूला होता था, हाँ वो बताएंगे, अभी बताए नहीं है, लेकिन डेफिनेशन सब बताएं, ब्लॉग में देखना, ठीक ना। अभी फार्मूला किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे उसका फार्मूला भी बताएंगे, ठीक है। फिलहाल यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाते हैं।
ये मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या होगा कि ए रोटेट करेगा। ए क्या होगा? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी निकालना है, तो जो पहला वेक्टर है वो रोटेट करता है। तो रोटेट करेगा तो कैसे रोटेट करेगा? जितना दोनों के बीच एंगल है उतना सा ही रोटेट करेगा, ठीक ना। तो ए रोटेट करेगा जितना एंगल है दोनों के बीच उतना सा। तो जानते हैं ये इतना सा रोटेट करेगा तो किसके कौन साइड हो जाएगा? बी के, ठीक ना। और बी क्रॉस ए होगा तो कौन रोटेट करेगा? बी, ठीक ना। तो अब देखो, तो ए क्रॉस बी में ए रोटेट करेगा, तो जहाँ दोनों का कॉमन इनिशियल पॉइंट है वहाँ पे ये रख दो अपना। राइट, ये कौन सा हैंड है? राइट हैंड, ठीक ना। ऐसा नहीं कि कोई लेफ्ट ही है तो सर मेरा लेफ्ट चलता है लेफ्ट यूज़ करेंगे, नहीं। फिजिक्स बोलता है हमें राइट हैंड यूज़ करना है, ठीक ना। तो ये सबसे पहले ये जो पाम है, ठीक ना, इसको रखना है दोनों का कॉमन इनिशियल पॉइंट पे। ये जो स्ट्रेट हाथ का इसको रखना है एक पे, रख दिए। अब एकदम हाथ को ऐसे रखना है, अंगूठा एकदम 90 डिग्री पे, ठीक ना। इसको घुमाएंगे किसके तरफ? बी के तरफ। ये जो अंगूठा है ये डायरेक्शन बता देगा ए क्रॉस बी का। अब ये अंगूठा बोलो, ये अंगूठा भी बोर्ड पे जो है ये मेरा पाम इस पर परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है। या कह सकते हैं ये अंगूठा को अगर हम यहाँ तक जोड़ दें और यहाँ रख दें तो ए पर क्या है? बी पर भी क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक ना। एक्सिस की तरफ। हाँ, अभी बताएंगे, रूम में भी तुम खुद बोलने लगोगे। तो कहने का मतलब फिलहाल तो हम मान लो ये बोर्ड ऐसे बना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये घुमा है तो ये हो गया तुम्हारा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा किस पे? बी पर भी, और किस पर? ए पर भी, ठीक ना। तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा और इंटू कितना? एन कैप। मतलब एन कैप का डायरेक्शन इधर रहा होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत? इस रूम में देख बताते हैं। हाँ, बी क्रॉस है, देखो ना। इस अभी हम तुरंत बता देते हैं। मान लो ये प्लेन है, सबसे पहले ये दो फैक्टर एक प्लेन में होगा। क्या होगा? प्लेन में, ठीक ना। तो अब देखो इसको मान लो इमेजिन मत करो, ये तो बोर्ड पे पढ़ा है तब ना दिखा रहे हैं कि ए क्रॉस बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। ए और बी इस बोर्ड पे है, ठीक ना। तो इस बोर्ड पे अगर मेरा अंगूठा या तो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा, तुम लोग के डायरेक्शन में, या उस पर होगा ना। तभी हम ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं। तो ए क्रॉस बी नहीं, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताना चाहते हैं। तो डायरेक्शन हमेशा कौन देगा? राइट हैंड का थंब। तो ए क्रॉस बी में घूमेगा कौन? ए किसके तरफ? बी के तरफ। तो जानते हैं दोनों के कॉमन इनिशियल पॉइंट पे ये रखना है, हाथ एकदम सीधे करके, और ये होना चाहिए किसके अलाइन? किसके सिद्ध में? ए के सिद्ध में, ठीक है। और इसको घुमाना है, इसको मतलब ले जाना है कहाँ तक? बी तक। अंगूठा बता देगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अभी किधर? तुम लोगों की तरफ, ठीक ना। अब बी क्रॉस ए निकालना है, तो बी क्रॉस ए निकालना है तो जानते हैं हमको बोर्ड के उस पर जाना पड़ेगा। ये अंगूठा यहाँ से छेद करके घुसाना पड़ेगा, ठीक ना। तो बोर्ड में छेद कर देंगे तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मान लो हम उस पर गए और ये चीज़ किस पे रखे हैं? बी पे, और घुमाएंगे तो अंगूठा किस पर है? कोई दिक्कत? तो अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ईस्ट है तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर होगा? ये उधर है, नॉर्थ से साउथ। नहीं, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर ईस्ट है तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर होगा? वेस्ट। चूँकि ये फॉरवर्ड था ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए किधर था? बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक दूसरे के क्या होता है? अपोजिट होता है, ठीक ना। कोई दिक्कत? तो फिलहाल बोर्ड पे देख लो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए क्रॉस बी को। तो अगर हम इतना बड़ा ही लाइन नीचे बना दें तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसके अपोजिट है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी क्रॉस ए को। हाँ, परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना। ये उधर कर दिए थे, ये भी तो बोर्ड पे परपेंडिकुलर था, ठीक ना। तो बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी के बराबर या उसका निगेटिव के बराबर? निगेटिव, ठीक ना। कोई दिक्कत? याद रखना, इसलिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होगा। ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा? हाँ, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के निगेटिव, या बी क्रॉस ए क्रॉस बी के निगेटिव के बराबर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है। यहाँ पे एन कैप ये डायरेक्शन देता है, ठीक ना। और ये डायरेक्शन तय करना है कौन सा रूल से? राइट हैंड कार्टेशियन रूल। ये जो भी बताया यही राइट हैंड कार्टेशियन रूल है, ठीक ना। कोई दिक्कत?
जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो ए क्रॉस बी किधर होगा? इस बेंच के ऊपर या नीचे? ऊपर होगा, ठीक ना। और बी क्रॉस ए नीचे हो जाएगा। समझ गए? समझ रहे हो ना? अभी देखो ए क्रॉस बी किधर? सामने, बी क्रॉस ए उस पर, ठीक ना। ठीक है। और डेफिनेशन में हम यहाँ कंडीशन लगा दिए थे कि ए और बी दोनों कैसा वेक्टर नहीं होना चाहिए था? नल वेक्टर नहीं होना चाहिए था। लेकिन नल वेक्टर अगर हो गया तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल गया, बी क्रॉस ए डज नॉट इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। एक्चुअली बी क्रॉस ए क्रॉस बी के इक्वल होगा, लेकिन आगे क्या लगाना होगा? माइनस। ठीक है। मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा। हाँ, मैग्नीट्यूड, अभी मैग्नीट्यूड बता देते हैं। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा एन कैप होता है, ठीक ना। इसको हम ए बी साइन थीटा एन कैप भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये पहले ही पढ़ाए हैं, एक ब्लॉक देखोगे तो इसमें हम पढ़ाए हैं। जैसे मान लो के टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, के नंबर है, तो बोलता है नंबर का मॉड निकालिए और वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो नंबर का मॉड अगर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तब भी पॉजिटिव होगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब के टाइम्स और वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ ए लिखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? नंबर है, और ये क्या है? वेक्टर है। तो ए बी साइन थीटा और एन कैप का मैग्नीट्यूड। तो नंबर ए बी साइन थीटा और एन कैप का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव होगा। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव होगा। साइन थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव या कुछ भी हो सकता है, बोलो। नहीं, अभी बताए थे 0 से थीटा 180 के बीच, तो 0 से साइन थीटा 1 के बीच होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब ये पॉजिटिव होगा। तब ये जानते हैं ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो मॉड के अंदर है तो ए बी साइन थीटा और एन कैप का वैल्यू कितना? 1। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, ठीक है। और यही हो जाएगा किसका? बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, तो चूँकि देखो ये अगर 2 मीटर का है तो ये भी कितना? 2 मीटर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डायरेक्शन सिर्फ रिवर्स होगा, कोई दिक्कत? ठीक है। इफ ए 0 या बी 0, तो ये बोलो अगर ए 0 बी 0 तो ए का मैग्नीट्यूड 0, तो ये पूरा टर्म कितना? 0। बी का मैग्नीट्यूड 0 तो पूरा टर्म कितना? 0। देन ए क्रॉस बी यहाँ तक कितना? और पढ़ाए हैं 0 इंटू कोई भी वेक्टर, कैसा वेक्टर? 0 वेक्टर, कैसा वेक्टर? 0। 2 वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर अगर नल वेक्टर हो तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए जाना नहीं है, सीधा आंसर कैसा वेक्टर? नल वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन होगा। 0 वेक्टर का तो बहुत सारा डायरेक्शन होता है, तो हाँ, तो डायरेक्शन उसका स्पेसिफिक नहीं होता, इसलिए नहीं बोल सकते हैं, ठीक ना। दो वेक्टर कैसा वेक्टर हो? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर जब 2 वेक्टर पैरेलल होता है, तो पैरेलल होता है तो या तो ये हो सकता है वेक्टर ए वेक्टर बी, थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री, लाइक वेक्टर। या ये हो सकता है वेक्टर ए वेक्टर बी, थीटा कितना? 180 डिग्री, ठीक ना, कोई दिक्कत? तो साइन 0 डिग्री कितना? साइन 0। साइन 180 डिग्री नहीं, वो भी 0। साइन 180 भी 0 होता है, ठीक ना।
तो ये 0 इंटू समथिंग कितना, जीरो 0, और 0 इंटू कोई भी वेक्टर, कैसा वेक्टर, नल वेक्टर, ठीक ना। तो कह सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर साइन थीटा कितना होगा, 0। तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एंड कैप, तो ये 0 इंटू यहाँ तक 0 इंटू कोई भी वेक्टर, 0 वेक्टर हो जाएगा। तो कहने का मतलब हाँ सर बोलिए, हाँ बोलिए। आया कि नहीं आज? हाँ पढ़ा रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा। एक चीज जानना, हम आए थे बाजार, वो हाँ। बुक के लिए बोला था मैथ्स का वो, हाँ हाँ, तो कौन सा एडिशन का, मतलब वो मैथ 24 वाला मिल रहा है तो वो ले ले क्या? नहीं, 23-24 के पहले वाला चाहिए। 23-24 वाला जो है ना, उसमें सिलेबस से बहुत चीज़ हटा दिया है, वो 22 के पहले वाला चाहिए हमको। 21 तक ना? हाँ 22 के पहले का चाहिए, वो आपको ओल्ड बुक वाले दुकान पे मिलेगा। ओल्डे वाला में आए थे तो यहाँ तो 19 तक है ना, तो 23 सा है, 23 से हाँ तो 19 वाला है तो ले लीजिए ना। 19 वाला ले सकते हाँ 19 वाला ले सकते हैं। हैं। ठीक, 2007 एडिशन है, उसमें रिप्रिंटेड है 19 तक, हाँ तो चल सकता है आराम से। चल सकता है। हाँ ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। वेक्टर नल वेक्टर नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों कॉलिनियर वेक्टर होगा, मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल, क्रॉस प्रोडक्ट कितना, जीरो 0, ठीक है, 0 वेक्टर, 0 नहीं 0 वेक्टर, ठीक है, समझ गए। ये सब याद रखोगे, ए क्रॉस बी प्लस सी, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ए क्रॉस बी, और ये प्लस इंटू प्लस प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस रहती यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव, या ये रहा तुम्हारा ए प्लस बी पहले रहा और बाद में क्रॉस सी, तो ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ए का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, ए क्रॉस सी, बीच में प्लस है तो प्लस बी क्रॉस सी, और यहाँ माइनस रहा तो माइनस, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी जो डॉट वाले में बताए हैं कि अगर m टाइम्स a है क्रॉस n टाइम्स b है तो नंबर आपस में बाहर हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर, और a क्रॉस b, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हो गया आई कैप, ये जे कैप, और ये के कैप, म्यूचुअली क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना। अब देखो, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और, ए क्रॉस ए, ये क्या होगा, ए स्क्वायर। नहीं ए डॉट ए स्क्वायर है, ए क्रॉस ए और ए कौन सा डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तभी बताए थे सेम डायरेक्शन में, तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना, नल वेक्टर, तो ए क्रॉस ए नल वेक्टर होगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, सब सेम है, कैसा वेक्टर, नल वेक्टर, ठीक ना। आई क्रॉस जे लिख सकते हैं, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और आई और जे के बीच का एंगल कितना डिग्री, साइन 90, और ये देख लो, ये दोनों पे जो कैप है वो खुद कौन है, के है, एन यहाँ नहीं देंगे, आई जे के तरफ जा रहा है, तो एन कैप का डायरेक्शन कौन दे रहा है, के, यहाँ पे के, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका 1 साइन 90 1 इंटू के, तो आई क्रॉस जे के, ठीक है। तो आई जे के है, तो जे के क्या हो जाएगा, आई, और के आई क्या हो जाएगा, जे, कोई दिक्कत। जे और जे जीरो। हाँ जे के आई आई, ये तो शुरू में लिख दिया, ठीक ना, डिफरेंट रहेगा तो नहीं होगा। तो आई क्रॉस जे के, अब ऑर्डर लेते हैं, जे क्रॉस, जब यहाँ लिख देते हैं आई क्रॉस जे, पहले निकाल चुके हैं कितना, के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या चीज़, आई, और फिर के क्रॉस आई,
के क्रॉस आई जे। इसको याद रखने के लिए एक ऑर्डर है, साइक्लिक ऑर्डर, आई जे के। आई एरो देखो, आई से जे की तरफ जा रहे हैं तो आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, के। जे क्रॉस के क्या मिलेगा, आई। के क्रॉस आई क्या मिलेगा, जे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बी क्रॉस ए अभी तुरंत पढ़ा है, ए क्रॉस बी माइनस, ठीक ना, उल्टा देते हैं। जे क्रॉस आई बराबर आई क्रॉस जे माइनस होगा, आई क्रॉस जे कितना, के। के लेकिन आगे क्या लगा रहेगा, माइनस के। ठीक है, के क्रॉस जे माइनस आई और माइनस जे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में रहा, a1i b1j c1k, ये वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में। वेक्टर बी कंपोनेंट फॉर्म में a2i b2j c2k। और तब निकालना है दोनों का कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो डिटर्मिनेंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, सुने हो नाम, 12 में पढ़ना है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, 13 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है ना, बहुत बोल्ड चैप्टर है। फिलहाल क्या होता है ये पहले हम देखते हैं, हाँ बता देंगे क्या होता है फिलहाल, ठीक ना। आईसीसी था ना तुम्हारा, आईसीसी बोर्ड था ना। नहीं, आईसीसी में वैसे भी मैट्रिसेस है, हाँ डिटर्मिनेंट नहीं होगा। हाँ ठीक है, बता देंगे अभी। तो ए क्रॉस बी निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, दो पैरेलल लाइन ऐसे लिखेंगे, ठीक ना। पहला रो में आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप के कैप लिख दिए, ठीक है, फिक्स है। पहला रो में आई कैप जे कैप के कैप। दूसरा रो में आई के नीचे पहला वेक्टर का कंपोनेंट, पहला वेक्टर का कंपोनेंट आई के पास कौन है, तो आई के नीचे a1, जे के साथ कौन है b1, ये c1। फिर तीसरा रो में b का कंपोनेंट a2 b2 c2, ठीक ना। ये लिखेंगे, अब इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक ना। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं देखो। सबसे पहले आई कैप, ये पहला लाइन में, पहला रो बोलते हैं, पहला लाइन में कौन है आई कैप, लिख दिए। लिखने के बाद ब्रैकेट दो, ठीक है। आई कैप जिस रो में है, कौन सा रो में है, फर्स्ट रो इसको बोलते हैं, इसको फर्स्ट कॉलम बोलते हैं। इसको सेकंड रो बोलते हैं, इसको सेकंड कॉलम बोलते हैं, ठीक ना। और इसको थर्ड रो बोलते हैं, इसको थर्ड कॉलम। कोई दिक्कत। तो आई कैप जिस रो में है, कौन सा रो में है, फर्स्ट रो, और कौन सा कॉलम, इसको ना दिमाग से डिलीट कर देना। मान लो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक ना, ऐसा नहीं कि डिलीट करने बोले तो कलम से काट दिए, वो नहीं करना है। मान लो ये आई कैप जो लिखे यहाँ पे, ये माइंड में रखना है, जिस रो जिस कॉलम में पड़ता है वो यहाँ पे है ही नहीं, या हाथ से ढक दो, ये ढक दिए ना, तो ये चारों दिखा ना, तो ये चारों दिखा। अब इस चारों के बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या होगा, तो क्रॉस मतलब b1 का किसके साथ, तो ऊपर से नीचे लेना है, तो यहाँ पे लिखना है b1 c2 और माइनस, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा लेकिन बीच में माइनस होगा। फिर b2 ऐसे b1 c2 b2 c1, ठीक है। तो आई कैप लिख लिए। आई कैप के बाद कौन आता है, हाँ जे का बारी, लेकिन इसका साइन प्लस है, इसका माइनस होगा, ठीक है। हाँ, अब फिर वही करना है, जे जिस रो और कॉलम में उसको डिलीट करना है। कौन सा रो में है, फर्स्ट रो, और कौन सा कॉलम, सेकेंड। तो ये और ये ख़त्म, ठीक है। तो ये और ये दिखेगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे, समझ रहे हो ना आयुष। a1 किसके साथ जाएगा, a1 c2 तुरंत माइनस, और फिर ऐसे a2 c1, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस। अब बारी किसका, के। पहला रो में है, तीसरा कॉलम में है, तो ये और ये चला गया, बचा ये चारों, ठीक है। a1 b2 माइनस a2 b1। इसको कैलकुलेट करके आई जे के लगा के आंसर आ जाएगा।
ठीक है, समझे? रियल एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी, पहले सजाएंगे, ये आई जे के, ठीक है। चलो आई के नीचे किसका कंपोनेंट? ए का कितना? 2 3 नहीं, साइन के साथ लेना है, -3 -1, फिर बोलो, 3 + 4, ठीक है। अब आई, ये ढक देंगे, ये ढक देंगे, ये चारों, तो -3 × 4, चलो पहला बार लिखते हैं, -3 × 4, तुरंत साइन माइनस दे देना है, फिर 2 × कितना? 2 × -1 ब्रैकेट बंद, आई के बाद प्लस जे या माइनस जे? माइनस जे, ये गया, बीच वाला गया, तो ये और ये 2 का किसके साथ? 2 × 4 -3 × -1 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस के, ये गया नहीं, 2 का किसके साथ? 2 × 2 -3 × -3, ठीक है। -12 + 2 मिलके -10 आई कैप, 4 × 2 = 8, 3 11 +11 × -11 जे, नहीं, 4 × 2 = 8, माइनस प्लस, अंदर में 8 3 11, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो -11 जे, कोई दिक्कत? 2 × 2 = 4 और +9 13, कोई दिक्कत? ये हो गया किसका वैल्यू, ठीक है। अभी याद होगा फिगर बताए थे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों पे परपेंडिकुलर होता है ना, होता है नहीं? और कल पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 0। चेक कर लेते हैं, मतलब ये जानते हैं ये परपेंडिकुलर होगा किस पर? ए पर भी और बी पर भी, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 0। और इसका भी डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक ना? देख लो, इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए सी, ठीक है। तो सी परपेंडिकुलर है ए पर भी और किस पर भी? ए डॉट सी या सी डॉट ए, बात बराबर होगा, ए डॉट सी। इसमें कंपोनेंट 2 किसके साथ? -10, 2 × -10 प्लस -3 किसके साथ? -3 × -11 प्लस 13 और -1 × 13, तो -20 और ये 33 और ये -13 + 20 -33 + 33 कितना? 0। ए परपेंडिकुलर सी हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट और इसका जो कंपोनेंट है, हाँ इसका डॉट प्रोडक्ट 0, यही ना? हाँ, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अभी पढ़ा है, आज पढ़ा है कि दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। देखो ना, ये ए, ये बी और ये ए क्रॉस बी, जिसको हम क्या माने हैं? सी। ये परपेंडिकुलर है दोनों पे, तो सी परपेंडिकुलर है बी पे, तो सी डॉट बी कितना आना चाहिए? 0। सी परपेंडिकुलर है ए पे, तो सी डॉट ए कितना आना चाहिए? तो सी डॉट ए कितना आया है? सी डॉट बी भी निकालेंगे, कितना आएगा? 0। समझे? वेरीफाई हो गया, ठीक ना। और अगर मान लो यहाँ पर बी डॉट ए निकालना पड़े, ए क्रॉस बी निकालेंगे, बी क्रॉस ए निकालना पड़े, तो फिर यही लगाएंगे। हाँ, तो ये रूल्स लगाने के लिए नहीं जाएंगे, बहुत टाइम खर्च होगा। अभी पढ़े हैं ए क्रॉस बी के नेगेटिव के बराबर होता है, तो इसका सारा कंपोनेंट्स का साइन चेंज कर देंगे। 10i 11j, ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए? इसके और इसके बीच का एंगल कितना डिग्री? इसके और इसके और इसके बीच का एंगल कितना डिग्री? 180 डिग्री। अपोजिट है ना रे, तो अपोजिट है, दो वेक्टर अपोजिट होता है, दोनों के बीच का एंगल कितना? 180, ठीक ना। एक क्वेश्चन देते हैं, बनाओगे ना?
बी क्रॉस ए निकालना है, ठीक ना। रिकॉर्ड हो रहा है ना, हो रहा है। आ गया, ठीक है, बना के रखो, हम भी बनाएंगे, मिला लेना। आया है। आयुष आया। ठीक है, आ गया ना। ठीक है, समझ गए हो। ये इस पे और इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बनाओ तो।
बन गया दोनों। दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल निकालना है थीटा। कल पढ़ा है cos थीटा। ए डॉट बी से cos थीटा ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, कल पढ़ा है ना। हाँ, तो इसे निकालूँ। ठीक है, बना रहे हैं, मिलाओगे। आयुष बना। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। आई जे के 3 -1 -3 2 2 -3 होगा। आई -1 इंटू -3 3 और 2 इंटू -3 -6 बाद में प्लस कर देंगे। माइनस जे 3 इंटू -3 -9 -2 इंटू -3 -6 के 3 2 6 -2 इंटू -1 -2 6 प्लस हो गया और 3 9 आई। ये +6 -9 तो -3 माइनस +3j और 6 + 2 8 के ये ए क्रॉस बी का वैल्यू आएगा। आया है आयुष? नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये सिर्फ तो गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए। तो हम समझ लो एडवांटेज है 11th का पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, डिटेल से नहीं पढ़ा रहे हैं। ये सब तो होना ही नहीं चाहिए। ए डॉट बी तो बहुत ईजी है। 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2 प्लस -3 इंटू -3 6 -2 और 9 6 में से 2 गया 4 9 13, ठीक है। और cos थीटा ठीक है, बात कर लो।
ठीक है, एंगल हो गया इतना, ठीक है। इसको एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर देना है। समझ गए? ये क्वेश्चन है, बना दूँ? हाँ, जीरो वेक्टर होगा। क्यों? चूँकि 2a और -3b ये दोनों वेक्टर कैसा वेक्टर हो जाएगा? एंटी पैरेलल। और एंटी पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पहले पढ़ा चुके हैं प्रॉपर्टी में, कैसा वेक्टर? नल वेक्टर, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखना है सिर्फ -3b तो -b की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे? a, तो देयरफॉर 2a एंड -3a और एंटी पैरेलल, देयरफॉर 2a क्रॉस -3a। बस, ठीक है, कोई दिक्कत? जितना प्रॉपर्टीज़ पढ़ाएँ सबको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। ज़बरदस्त यूज़ होगा, खास करके राइट हैंड का यूज़ कहाँ पे, ठीक ना। इमेजिन करना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक ना। तो कुछ निकालना पड़ेगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? एक छोटा सा टर्म और बचा है, उसको कल पढ़ाएंगे तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। फिर जो मैथमेटिकल टूल्स है उसमें 1-2 दिन लगेगा, तब फिर 12 का फिजिक्स स्टार्ट होगा, ठीक ना। ये जितना चीज़ पढ़ाएं ये एकदम मिनिमम है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। इसको याद रखोगे तभी जाके काम चलेगा, ठीक ना। क्योंकि सब पहला चैप्टर से ही यूज़ होगा, खास करके मैथमेटिक्स का भी चीज़ और वेक्टर का भी चीज़, ठीक ना। समझ रहे हो ना। तो जितना ज़्यादा पढ़ो उतना अच्छा है, ठीक ना। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि याद रखना, जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको याद रखना है, बहुत हो जाएगा, ठीक ना। एक चैप्टर पढ़ाएंगे फिर इसका एक कॉपी भर जाएगा, उसको याद भी तो रखना है, ठीक है। रहने दो, कल आओ।